नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो भी मेरे साथी, मेरे भाई बहन यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। और जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो साथियों, अभी तक हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। मैंने आपको शब्द विचार का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक आपका विकारी शब्द होता है और एक आपका अविकारी शब्द होता है। तो जो विकारी शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी का मतलब होता है जिसमें लिंग, वचन और पुरुष, है ना, लिंग वचन के आधार पे, कारक चिन्ह के आधार पे परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। अब आज से हम लोग अविकारी शब्द जो आपके अव्यय कहलाते हैं उनकी शुरुआत करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अव्यय क्या होते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास में बने रहिए और क्लास को लाइक शेयर करते रहिए। तो चलिए बात करते हैं अव्यय के बारे में कि अव्यय होता क्या है। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। अव्यय मतलब अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अव्यय होते हैं। ठीक है, इनमें कोई प्रकार का विकार नहीं होता है, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, कभी भी ये परिवर्तित नहीं होते हैं। इन्हें अविकारी अव्यय कहते हैं और इनका मूल रूप स्थिर रहता है। इनका जो मूल रूप होता है वो स्थिर रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। इसीलिए अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आधन व्यय, जो कि व्यय ना हो। जो व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। आधन व्यय, व्यय यानी होता है खर्च होना, या है ना, खर्च होना। तो जो व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण से आप समझिए, जैसे आज एक अव्यय शब्द है। कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, और, अतः, इसलिए, वहाँ आदि शब्द जो हैं ये सभी आपके अव्यय हैं, क्योंकि इन शब्दों में लिंग बदल कर देख लीजिए, वचन बदल कर देख लीजिए, पुरुष बदल कर देख लीजिए, कारक चिन्ह बदल कर देख लीजिए, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये शब्द आपके अवयव कहलाते हैं। उदाहरण से हम लोग समझते हैं और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण है, राम कब घर जाएगा। राम कब घर जाएगा। राम एक पुल्लिंग शब्द है। राम कब घर जाएगा। ठीक,
अगला उदाहरण देखिए, राधा कब घर जाएगी। राधा कब घर जाएगी। राधा एक स्त्रीलिंग है और राम एक पुल्लिंग है। तो देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग संज्ञा का जो है परिवर्तन हुआ, लेकिन ये जो अव्यय शब्द है कब, ये परिवर्तित नहीं हुआ, है ना, इसका परिवर्तन नहीं हुआ। जाएगा एक वचन है, जाएगी, है ना, जाएंगे बहुवचन, जाएगा एक वचन, लड़के, लड़के आपके बहुवचन हो गए, लड़का आपका एक वचन हो गया। लड़के कब घर जाएंगे, लड़का कब घर जाएगा। तो जब लिंग वचन पुरुष कारक अधिचिह्न के आधार पर इनके वजह से, इनके कारण कोई परिवर्तन ना हो, कोई विकार उत्पन्न ना हो, तो ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कब शब्द है ये अव्यय है। आप देख लिए मैंने आपको 4 उदाहरण बताए और इन चारों उदाहरण में कब जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं हुआ, यानी कब जो है ऐसे के ऐसे सब वाक्य में प्रयोग हुआ। राम कब घर जाएगा, राम एक पुल्लिंग है। राधा कब घर जाएगी, राधा एक स्त्रीलिंग है। लड़के कब घर जाएंगे, लड़के जो है बहुवचन हो गया। लड़का कब घर जाएगा एक वचन हो गया। तो देखिए वचन परिवर्तन हुआ, लिंग परिवर्तन हुआ, लेकिन कब ऐसे के ऐसे रहा, कब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये आपका कौन सा शब्द कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा, है ना। अ धन व्यय, जो व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक पुरुष आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अव्यय क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, और 4 भेद कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहला है इसमें संबंध बोधक, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है विस्मयादि बोधक और चौथा है क्रिया विशेषण। जनरली बहुत सारे अध्यापक आपको चौथे वाला जो क्रिया विशेषण है इसको पहले स्थान पर बताते हैं, लेकिन मैं आपको इसको चौथे स्थान पर बता रहा हूँ। इसके पीछे का कारण यह है कि इस क्लास में हम लोग केवल इन 3 अवयवों के बारे में बात करेंगे और क्रिया विशेषण ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। इसके बारे में हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे और इसको पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग संबंध बोधक अवयव क्या होता है। संबंध बोधक अवयव, जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। वे अवयव जो किसी संज्ञा के बाद आकर, मतलब संज्ञा के साथ आए यानी संज्ञा के बाद आए, और संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, तो ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अवयव कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा का किसी वाक्य से संबंध स्थापित करे, संबंध बताए, ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता रहा, वह दिन भर काम करता रहा। मैं विद्यालय तक गया था, मैं विद्यालय तक गया था। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। बस के ऊपर बंदर बैठा है, बस के ऊपर बंदर बैठा है। अब इन उदाहरण को हम लोग फिर से पढ़ते हैं और मैं आपको एक एक चीज़ें विस्तार से समझाता हूँ। जैसे पहला उदाहरण है, वह दिन भर काम करता है। देखिए वह का संबंध किससे बताया गया है, काम से। वह यानी जो कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है, वह एक सर्वनाम शब्द है। तो वह दिन भर काम करता है, क्या करता है, काम करता है। तो काम का संबंध वह से बताया गया है
और किस शब्द के द्वारा बताया गया है? तो दिन भर के द्वारा बताया गया है। तो ये दिन भर जो शब्द है यही आपका संबंध बोधक अव्यय है। जैसे इस उदाहरण से समझिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं विद्यालय तक गया था। मैं विद्यालय तक गया था। मैं जो कोई संज्ञा है ना, मैं सर्वनाम शब्द है जो कि संज्ञा के स्थान पे आया है। तो मैं विद्यालय गया था। मैं विद्यालय का और सर्वनाम का जो शब्द है इसके बीच में संबंध बता रहा है। और किस शब्द के द्वारा बताया गया है? तक के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? तक के द्वारा। कि मैं विद्यालय तक गया था। मैं विद्यालय तक गया था। तो ये जो तक शब्द है ये आपका संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि ये संज्ञा के साथ आकर यानी संज्ञा के बाद आकर संज्ञा का और दूसरे शब्दों में संबंध स्थापित कर रहा है। आ गई बात समझ में? अभी भी नहीं समझ में आया तो दो उदाहरण और पढ़ते हैं और गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो मनुष्य और पानी के बीच में जो संबंध स्थापित किया गया है वो किस शब्द के द्वारा किया गया है? के बिना के द्वारा। तो ये जो के बिना है यही आपका संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि मनुष्य जो है वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। और पानी और मनुष्य के बीच में जो संबंध स्थापित किया गया है वो के बिना के द्वारा किया गया है, जो कि आपका संबंध बोधक अव्यय है। आई बात समझ में? ठीक इसी प्रकार से बंदर बस के ऊपर बैठा है, यानी बस के ऊपर बंदर बैठा है। तो बस और बंदर के बीच में संबंध किस शब्द के द्वारा स्थापित हो रहा है? के ऊपर के द्वारा हो रहा है कि बस के ऊपर बंदर बैठा है। तो जो के ऊपर है यही आपका संबंध बोधक अव्यय है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? मुझे पूरा विश्वास है मित्र कि आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसा समझ में आया है कि आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं, है ना? क्योंकि जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, ऐसे शब्दों को, ऐसे अव्ययों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं इनके भी कई प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय जो होता है ये 14 प्रकार के होते हैं। मतलब संज्ञा का किसी दूसरे वाक्य के साथ जो संबंध स्थापित किया जाता है वो 14 प्रकार से किया जा सकता है ना? अब आप कहेंगे कि कैसे किया जा सकता है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, संज्ञा का किसी दूसरे शब्द के साथ स्थान के संबंध में स्थापित किया जा सकता है स्थानवाचक। तो स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय जैसे आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर, ऊपर, नीचे। अभी आपके सामने एक उदाहरण बताया था मैंने कि बस के ऊपर बंदर बैठा है। तो बस के ऊपर बंदर बैठा है यानी किस स्थान पर बैठा है? ऊपर बैठा है। तो ये देखिए ऊपर आया, तो ये कौन सा संबंध बोधक अव्यय होगा? स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। इसी प्रकार से दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय होता है, जैसे आसपास, तरफ, दायां बायां, चारों ओर, है ना? आसपास, तरफ हो गया, दायां हो गया, बायां हो गया, चारों ओर हो गया। फिर आता है आपका कालवाचक, संज्ञा और दूसरे शब्द के बीच में समय के अनुसार जो संबंध दर्शाया जाता है उसे कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पहले हो गया, बाद में हो गया, आगे हो गया, पश्चात हो गया, अब तक, अब हो गया, तक हो गया। जैसे मैं विद्यालय तक गया था, है ना? मैं विद्यालय तक गया था, आ गया समझ में? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। इसी प्रकार से साधनवाचक, साधनवाचक मतलब द्वार हो गया, द्वारा हो गया, माध्यम हो गया, सहारे हो गया, जरिया हो गया। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं विद्यालय तक साइकिल के द्वारा गया था, तो ये द्वारा शब्द जो है ये क्या हो जाएगा? साधनवाचक हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार से उद्देश्यवाचक होगा, जो किसी उद्देश्य के साथ संज्ञा और दूसरे शब्दों का
दूसरे वाक्यों का संबंध स्थापित करें, उसे हम लोग उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे लिए, वास्ते, हेतु या निमित्त, है ना। मैं तुम्हारे लिए घर से बाजार आया, मैं तुम्हारे लिए घर से बाहर आया, मैं तुम्हारे लिए घर से स्कूल आया। तो इसमें किसी न किसी उद्देश्य से हम घर से अपने बाहर निकले, तो ये आपका उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। जैसे मैं रोहन के अलावा, है ना, घर नहीं आऊँगा। तो रोहन के अलावा, रोहन को भी मैं साथ लेकर आऊँगा, यानी रोहन के अलावा मैं घर नहीं आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलावा हो गया, अतिरिक्त हो गया, सिवा हो गया, बगैर, बिना, रहित, ये सभी आपके जो हैं ये व्यक्तिवाचक संबंध बोधक अव्यय हैं। ठीक, अगला है आपका, और ये है आपका विनिमय वाचक। विनिमय वाचक यानी बदलना, बदलने के भाव से, है ना। जैसे बदले, स्थान पर, जगह पर, है ना। जैसे मैं तुम्हें 10 रुपये के बदले 3 चॉकलेट दूंगा, तो मैं तुम्हें 10 रुपये के बदले 3 चॉकलेट दूंगा। तो ये जो बदले शब्द आया है ये आपका विनिमय वाचक हो गया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे विनिमय प्रणाली कर रहा हूँ, मैं रुपए के बदले उसको कुछ सामग्री दे रहा हूँ, तो विनिमय हो रहा है, इसलिए इसको विनिमय वाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसी प्रकार से सादृश्यवाचक, सादृश्य का मतलब होता है कि जो समान दिखता हो, है ना। जब समान दिखने वाले वाक्य या संज्ञा के साथ में आप जब संबंध स्थापित करते हैं तो उसे सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे समान हो गया, तुल्य हो गया, बराबर हो गया, योग हो गया, तरह हो गया, है ना। जैसे 10 किलो टमाटर 5 किलो आलू के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सादृश्य, मतलब आलू और टमाटर समान दिख रहे हैं आपको, है ना, दोनों समान वजन में है। ठीक, इसी प्रकार से अगला है आपका विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय। इसमें आपको विरोध से संबंधित संज्ञा और दूसरे शब्द या दूसरे वाक्यों से संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे मैं रोहन के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मैं किसके विरुद्ध नहीं लड़ूंगा? रोहन के विरुद्ध नहीं लड़ूंगा। तो रोहन और मेरे बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है वो विरोध का संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए इसको विरोधवाचक संबंध कहेंगे। और ये आपका हो जाएगा विरोध, विरुद्ध, विपरीत या खिलाफ। ठीक, फिर आता है आपका सहचार्यवाचक। सहचार्यवाचक जो साथ साथ हो, है ना, जो बिल्कुल मिलजुल कर हो, है ना। जैसे मैं और सोहन साथ साथ बाजार गए, है ना, मेरे संग मेरे छोटे भाई चले, है ना, हम सभी लड़के और लड़कियां सहित हम लोग बाजार गए, है ना, पूरी गांव समेत हम लोग बाजार गए। तो ये सभी आपका शब्द क्या है? सहचार्यवाचक है। अगला है आपका विषयवाचक, जिसमें आपका संबंध, विषय, आश्रय, भरोसे, ये सब आएगा, विषय से संबंध आएगा। फिर आपका संग्रहवाचक है जो कि लगभग, भर, मात्र तक अंतर्गत है। इसी प्रकार से तुलनावाचक, अपेक्षा, वनस्पति, समक्ष, समान। कारणवाचन आ गया आपका, जैसे कारण हो गया परेशानी से, मारे या चलते, किसी भी कोई कारण शब्द आ गया, कारण से संबंधित जो भी शब्द आ गया वो कारणवाचक। तो ये हैं आपके 14 प्रकार के संबंध बोधक अव्यय। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। तो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। मतलब दो वाक्यों को जब परस्पर जोड़ने का कार्य किया जाता है, यानी ऐसे शब्द या ऐसे अव्यय जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं, ऐसे अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे सूरज निकला और चारों तरफ प्रकाश फैल गया। चारों तरफ प्रकाश फैल गया इस वाक्य को और सूरज निकला इस वाक्य को जोड़ने का काम और कर रहा है। और ये और जो शब्द है यही आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, जैसे रोहन और सोहन एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं? रोहन और सोहन। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और कर रहा है। तो ये जो और शब्द है यही आपका समुच्चय बोधक अव्यय है।
राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं। राम और लक्ष्मण को जोड़कर जो वाक्य बना है, राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और शब्द कर रहा है, और यही शब्द आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है समानाधिकरण समुच्चय, समान अधिकरण समुच्चय, और एक होता है व्याधिकरण समुच्चय, है ना। एक आपका होता है समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और एक होता है आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए इन दोनों के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। समान अधिकरण समुच्चय बोधक ये क्या होते हैं? जो अव्यय दो या दो से अधिक पदों, शब्दों या वाक्यों का संयोजन या विभाजन करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब है कि ऐसे अव्यय जो दो या दो से अधिक पदों को, या दो या दो से अधिक शब्दों को, या दो या दो से अधिक वाक्यों को संयोजन यानी जोड़ने का भी काम करे, या फिर उनके विभाजन का कार्य करे यानी अलग अलग करने का कार्य करे, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे अव्यय को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे संयोजक की बात करें, जैसे संयोजक तथा, अयो, और, व और या, है ना। ये जो शब्द है तथा, अयो और व और या, ये जोड़ने का काम करेंगे। विभाजक का काम कौन करेगा? जैसे अथवा हो गया, या हो गया, वा हो गया, किंवा हो गया, परंतु, लेकिन, ये सभी विभाजक का कार्य करेंगे। इसी प्रकार से विरोध दर्शक का कार्य कौन करेंगे? विरोध दर्शक। जैसे वरन हो गया, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, है ना। परिमाण दर्शक का कार्य कौन करेगा? जैसे अतः, अतएव, इसलिए, है ना, इसलिए, अतः एवं अतः, ये सब परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। और अब हम बात करें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। तो जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ऐसे अव्यय को हम लोग व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कारणवाचक हो गया आपका इसलिए, कि, जो, क्योंकि, और उद्देश्यवाचक में आपका आएगा जैसे ताकि, जो, इसलिए, कि। संकेतवाचक में आपका आएगा यति, दो, यति, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि। स्वरूपवाचक अर्थात मान के चलिए, मानो, यानी, कि, जो, ये सभी जो है ये आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब जो संयोजन करता है या विभाजन करता है, और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। मतलब मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आगे बात समझ में आप सभी को। चलिए थोड़ी सी और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग बात कर लेते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। विस्मयादि बोधक अव्यय जो होता है ये होता है कि जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्यों के किसी पद से नहीं होता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होता है, मतलब हर्ष का भाव विकसित हो, शोक का भाव विकसित हो, घृणा का भाव विकसित हो, और इनके अलावा जिनका संबंध वाक्य के किसी न किसी पद से नहीं होता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक उदाहरण है कि हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा। हाय ये शब्द जो है ये आपका हर्ष बोधक है, हर्ष बोधक है। हाय वह चल बसा, आह कितना स्वादिष्ट भोजन है। तो ये जो शब्द है आह, हाय, आह, ये सभी शब्द आपके विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय का एक और पहचान ये है कि आपको इन शब्दों के साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह देखने को मिलेगा। तो ये चिन्ह देख लीजिए और आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा अव्यय होगा।
हर्षबोधक शब्द की बात करें तो जैसे वाह हो गया, आह हो गया, धन्य हो गया, जय हो गया। शोक बोधक की बात करें तो हाय हो गया, आह हो गया, काश हो गया। आश्चर्य बोधक की बात करें तो हे, क्या, ओह, जी, ठीक हो गया। स्वीकार बोधक मतलब स्वीकार करने कि ठीक है, अच्छा है, जी हाँ। संबोधन बोधक अरे, रे, ओह, तो ये सभी आपके विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। तो साथियों, हम लोगों ने 3 मुख्य अवयव के बारे में बात कर लिया। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया जो विशेषण है, क्रिया विशेषण अव्यय, इसकी हम लोग अलग से क्लास लेंगे और उसको अलग से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। और अव्यय के साथ में एक आपका निपात आता है। ये निपात क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। निपात भी एक अव्यय होता है और मूलतः निपात का जो प्रयोग होता है वो अव्यय के लिए ही होता है, लेकिन ये शुद्ध अव्यय नहीं होता है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता है और निपातों का जो प्रयोग है वो निश्चित शब्द या शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। मतलब ये जो निपात है वो अव्यय के भांति होता है, लेकिन ये अव्यय होता नहीं है ना। आपको लगेगा कि ये अव्यय है, लेकिन ये अव्यय होता नहीं है, ये शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता है। ये वाक्य में निश्चित शब्द या शब्द समूह या पूरे वाक्य को एक अलग भावार्थ, एक अलग भाव देने का कार्य करता है। जैसे उदाहरण से समझिएगा, बहुत अच्छे उदाहरण लेकर मैं आया हूं और इन 3 उदाहरण से आप इस निपात को पूरी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे राम ने ही मुझे मारा था, राम ने ही मुझे मारा था, यानी इस वाक्य के द्वारा ये बताया जा रहा है कि राम ने ही मुझे मारा था, कोई और नहीं मारा, राम ने ही मुझे मारा। तो ये जो ही है, देखिए ये ही क्या कर रहा है, ये ही जो है इस वाक्य को अलग भाव देने का कार्य कर रहा है, इस वाक्य का अलग भावार्थ बता रहा है। क्या बता रहा है कि राम ने ही मुझे मारा है, कोई श्याम कोई सोहन नहीं, मुझे राम ने ही मारा है। अगला उदाहरण देखिए, राम ने मुझे ही मारा था, राम ने मुझे ही मारा था। अब वाक्य बदल गया और ही का जो कार्य है वो अलग कार्य कर दिया इसने। क्या कार्य कर दिया, ये वाक्य में कह रहा है कि राम ने मुझे ही मारा था। पहले वाक्य में कहा कि मुझे मारने वाला राम ही था, कोई और नहीं था, और दूसरे वाक्य में कह रहा है कि राम ने मुझे ही मारा, किसी और को नहीं, मुझे मारा। तो ये ही जो है ये यहाँ पे निपात है, ये निपात का कार्य कर रहा है, ये वाक्य को अलग भाव देने का, अलग भावार्थ प्रदान करने का कार्य कर रहा है। पहले वाक्य में कहा कि राम ने मुझे मारा था, यानी राम ने ही मुझे मारा। दूसरे में कहा कि राम ने मुझे ही मारा था, कि राम ने मारा लेकिन मुझे ही मारा, किसी और को नहीं मारा। और तीसरा वाक्य कह रहा है कि राम ने मुझे मारा ही था, मतलब राम ने मुझे केवल मारा, मुझे गाली नहीं दी, राम ने मुझे केवल मारा, है ना। तो ये तीनों वाक्य अलग अलग भाव दे रहे हैं और इसमें भाव देने का जो कार्य कर रहा है वो केवल ही कर रहा है, और ये ही आपका जो है बल प्रदायक निपात है। आ गई बात समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो निपात होता है ये 9 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे स्वीकृतिक बोधक हो गया हाँ, जी या जी हाँ। नकार बोधक निपात हो गया जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक हो गया मत, मतलब जिसमें निषेध, जिसमें मत प्रकट हो। प्रश्न बोधक हो गया क्या। विस्मयादि बोधक हो गया कि क्या और काश। तुलनात्मक बोधक हो गया तुलना करने वाला, जैसे सा। अवधारणा बोधक हो गया कि ठीक है, करीब है, लगभग, तकरीबन। आदर बोधक हो गया कि जी। और बड़ प्रदायक हो गया कि तो ही, तभी, तक, भर, सिर्फ, केवल। ये सभी आपके क्या हैं, निपात के प्रकार हैं। और इन्हीं जो 9 प्रकार के निपात होते हैं, इन्हीं मुख्य शब्दों से आपके जो निपात हैं वो वाक्य में प्रयोग होते हैं और वाक्य को अलग भावार्थ, अलग अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में।
तो साथियों, इस क्लास में हम लोगों ने अव्यय के बारे में बात किया। अव्यय के 4 भेद, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में बात किया। और एक अव्यय आपका बचता है जो कि क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण जो अव्यय है ये बहुत बड़ा थोड़ा चैप्टर है, इसको हम अलग से लेकर समझने का प्रयास करेंगे। तो इस क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारे बिंदुओं को विस्तार से समझने का प्रयास किया। अव्यय क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और निपात क्या होता है, इस पर भी हमने बात किया। तो मैं पूरा विश्वास करता हूं और मुझे पूरा आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा समझ में आया होगा और अव्यय को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे और अब आप अव्यय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।